हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। पिछले कुछ वीडियोस से हम बायोलॉजी का पोर्शन शुरू किए हैं, तो अब हमारा ये नया टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हर एक वो जीवित शरीर में महत्वपूर्ण होता है जो जिंदा है, यानी कि जो सांस ले रहे हैं। और सांस लेना हमारे बॉडी के लिए या सभी जीव के लिए बहुत अहम रोल है। जैसे हमारे लिए पानी पीना, वाटर, या हमारे बॉडी के लिए सेल, हमारे बॉडी के लिए हमारा स्पाइनल कार्ड, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए सांस लेना भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मोटे तौर पे तो सांस से ही पता चलता है कि इंसान ये जिंदा है या मर गया है। अब इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, इसके सामूहिक रूप को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। मित्रों, यहाँ समझिएगा आप, श्वसन का वैसा समूह यानी कि सांस लेते हैं हम कोई एक बॉडी के अंग से नहीं लेते हैं, ये पूरा एक ग्रुप है। जैसे कि नोज सबसे पहले, फिर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का पाइप, तथा हम जहाँ ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, ये सारी ग्रुप्स को हम श्वसन कहते हैं। और इनके सामूहिक रूप को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ये जब सारे ग्रुप्स में मिल जाते हैं, कहने का मतलब ग्रुप्स किसको कहते हैं? ग्रुप्स मतलब कि छोटे छोटे बहुत सारे लोग जब एक सिस्टम के लिए काम करने लगते हैं तो वहीं तो ग्रुप्स हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्वसन में जब छोटे छोटे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंग जब मिलकर एक सांस जैसे सिस्टम के लिए काम करते हैं, उसी को तो हम श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आगे देखिएगा मित्र, श्वसन एक ऐसा क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। हम सभी को पता है, सांस हम लेते हैं तो हम किसको ग्रहण करते हैं, किसको लेते हैं? हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं ऑब्वियसली। तो श्वसन एक ऐसा क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है कुछ इस प्रकार से CO2, H2O तथा ऊर्जा यानी कि ऊष्मा। ऊर्जा से क्या निकलती है? ऊष्मा। ये तीन भागों में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। मतलब C6H12O6 को ये तीन भागों में तोड़ देता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया और ये ग्लूकोज को तोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट, जल और ऊर्जा में। अब हम देखेंगे मित्र इसका एक चेन साइकिल, जो कि है कुछ इस प्रकार। तो चेन साइकिल है ये ग्लूकोज, इसका फार्मूला हम लोगों ने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। लगभग कक्षा 7वीं से ही हम लोग NCERT या तमाम वो सारी बुकों में हम लोग जिसमें बायोलॉजी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस ये सब पढ़ेंगे बॉटनी में, या फिर मानव शरीर का जहाँ वो ऊर्जा की आएगी बात, ऑक्सीजन की आएगी, कार्बोहाइड्रेट की बात आएगी, वहाँ ग्लूकोज अमूमन देखा ही जाता है। तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज जो है वह और ऑक्सीजन मिलके तीन भागों में तोड़ दिए गए कुछ इस प्रकार। कार्बोहाइड्रेट, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितना? 686 कैलोरी यानी 686 कैलोरीज। ये पूरे चेन को हम लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे जब हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अभी बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है। तो आगे मित्र ये है, पढ़ते हैं कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया है। जो श्वसन की क्रिया है, नाम से ही पता चलता है उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। इसके फलस्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है, जो अभी हम लोगों ने रिकॉल किया, 686 कैलोरी।
और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का बॉडी ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। अब देखिएगा यहाँ से दो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मरा हुआ व्यक्ति ठंडा क्यों हो जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, क्यों होता है, कि जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है कि पहला बात तो मरा हुआ व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, सांस नहीं लेगा तो उसमें ऊर्जा बनेगी नहीं, जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो ऊर्जा में पाई जाती है ऊष्मा, जब ऊष्मा नहीं होगा, हीट नहीं होगा उसका बॉडी, उसके बॉडी में कैलोरी नहीं बनेगी तो उसका बॉडी ठंडा ही पड़ेगा। तो मरे हुए व्यक्ति में ऊष्मा नहीं होती है और ऑक्सीजन वह नहीं लेता है, जिस कारण उसका मानव शरीर या कोई भी जीव नश्वर हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। अमूमन गांव में कुछ इस तरह से ही हम लोग पता करते हैं कि जिस व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है वो मर गया। डॉक्टर लोग वेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अमूमन मोटे तौर पे सांस नहीं ले रहा है, बॉडी ठंडा पड़ गया, यानी कि वो मर गया है। तो मित्र, ये छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग, फिर उसके प्रकार इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और फिर आगे हम लोग इसमें एक एक करके और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो ये छोटा सा क्लिप था जो कि छोटे तौर पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी मैंने उसके दो पार्ट, यानी कि ब्रीदिंग के दो पार्ट को इसलिए नहीं जोड़ा कि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो शायद लोग अनकंफर्टेबल हो पा रहे हैं उतना बड़ा वीडियो देखने के लिए। नहीं तो मैंने तो सोचा था वन शॉट वीडियो में सारे चैप्टर्स टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। तो आप सजेस्ट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या वन शॉट वीडियो ठीक है, ये ऐसे छोटा छोटा टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर होगी, खासकर वो मृतक आदमी वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बने रहिए बैचलर लुकेश के साथ।